आपने चार पुरुषार्थ बताए, उसमें जो दूसरा पुरुषार्थ अर्थ बताया, उससे क्या समझे? जो चार पुरुषार्थ बताए, जो जीवन के चार उद्देश्य बताए, उनमें दूसरा है अर्थ। साधारण शब्दों में धन कमाना। किंतु अर्थ शब्द यहां केवल धन संपत्ति के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु ये सभी भौतिक सुखों, आवश्यकताओं और साधनों का द्योतक है। अर्थ के बिना जीवन बहुत कठिन है। अर्थ अर्थात धन ना होने पर मनुष्य ना तो कोई भौतिक कार्य कर सकता है और ना ही कोई धार्मिक कार्य। कोई भी काम हो, कोई भी कार्य करना हो, धन की आवश्यकता पड़ती ही है। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती ही है। किंतु अगर जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, तो हम केवल मोक्ष पर ध्यान दें, शरीर पर खर्च करने की, धन संग्रह करने की आवश्यकता ही क्यों है? मोक्ष के बाद शरीर ने तो साथ जाना नहीं है। हाँ जी, देखिए, हमारे दर्शन में यह माना गया है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है। किंतु मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? इसी शरीर से। तो उसके लिए इस शरीर को भी बलवान, स्वस्थ रखना ही होगा। ये जो मानव शरीर है, एक नाव की तरह है। जैसे नदी से उस पार जाने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, और उस पार उतर जाने के बाद हमें उस नाव की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही ये शरीर इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए नाव की तरह है। जैसे नाव को खेने के लिए चप्पू इत्यादि होते हैं, वैसे इस शरीर के साथ इंद्रियां आदि है। हमें दूसरे पार जाकर नाव की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब तक नदी में, बहाव में, तब तक तो केवल नाव ही सहारा है। अगर नाव ना हो तो पार होना संभव नहीं। तो इस शरीर भले ही नाव हो, पर जब तक इस संसार चक्र में है, तब तक यही सहारा है। भौतिक शरीर से ही वो अवसर प्राप्त हो सकता है। तो इस शरीर की रक्षा करनी ही चाहिए, और उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, तुमने कहा धन संग्रह क्यों करें? तो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह किसी के लिए नहीं कहा है। धर्मानुसार धन कमाना और परिवार के भरण पोषण और धार्मिक कार्यों में उसे व्यय करना, ये गृहस्थों के लिए कहा गया है। देखिए, गृहस्थ जो धन कमाता है और उसे धार्मिक कार्यों में खर्च करता है, उसी से पूरे समाज में धर्म व्यवस्था होती है। क्योंकि ब्रह्मचारी को अर्थ से क्या मतलब, वानप्रस्थ और सन्यासी को भी धन अर्जित नहीं करना। केवल गृहस्थ ही धन कमाता है, और उसी के सहारे सारे अन्य आश्रम चलते हैं। तो परिवार के भरण पोषण और धार्मिक कार्यों के लिए उसे आवश्यकता अनुसार धन संग्रह करना चाहिए। तो गृहस्थ को मुख्य धन संग्रह करना चाहिए, यही पुरुषार्थ उसके जीवन का उद्देश्य है? नहीं, ऐसा नहीं। जीवन का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति ही है। इसे ऐसे देखें कि अगर किसी बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हो और एक दिन में उस पूरी यात्रा को, जहां जाना है वहां नहीं पहुंच सकते, पूरी यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन चलेंगे। आवश्यक क्या है? एक निरंतर प्रयास, और वो भी सही दिशा में। ऐसा नहीं कि एक दिन जहां जाना है उधर की ओर चल लिए और दूसरे दिन दूसरी दिशा में। 4 कदम एक तरफ चल लिए और 4 कदम फिर दूसरी तरफ चल लिए।
तो पहुंचेंगे कहीं नहीं, परिश्रम और होगा। तो इससे तो अच्छा है कि तुम चलो ही नहीं, तो कम से कम जहां हो वहां का सुख तो ले पाओगे। मनुष्य मोक्ष यात्रा के मार्ग पर है। ये क्षणिक भी है और क्रमिक भी है। ये क्षणिक और क्रमिक क्या होता है, इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। तो अगर इसे जीव की एक लंबी यात्रा माने और मानव जीवन उस मार्ग पर चलने का एक दिन, तो अगर हम एक दिन में, एक जीवन में उस यात्रा को पूर्ण ना कर पाए, तो भी चलें तो सही दिशा में। एक जीवन प्राप्ति के अंत में कुछ कदम तो आगे बढ़े। सुबह जहां से आरंभ किया, पूरे दिन वहीं गोल गोल घूमकर शाम को वहीं विश्राम ना करने लगे। और क्या हो, हर दिन हर जन्म के आरंभ में और अंत में अपने को वहीं पाएं जहां पिछले जन्म के आरंभ में थे। इसलिए जो धन संग्रह कहा है, धन कमाना कहा है, ये नहीं कहा कि उसे कमाने और बचाने में ही जीवन व्यतीत कर दो, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो वो जीवन का उद्देश्य कैसे हो सकता है? धन साधन है, साध्य नहीं। लेकिन साध्य की प्राप्ति के लिए, मंजिल की प्राप्ति के लिए साधन भी आवश्यक है। इसलिए मनुष्य क्या करे? धर्मयुक्त कार्य करते हुए धन कमाए और उस धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के सहयोग में करे। इससे जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जीवन में कुछ कदम उस दिशा में आगे निश्चित ही बढ़ेगा।